हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस की क्लास नंबर 3 और हम लोग RRB जनरल स्टडीज़ यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक में जो है टोटल क्वेश्चन 14,415 दमदार सवालों का हम लोग व्याख्या सहित विश्लेषण कंप्लीट करेंगे। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपकी साइंस की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा। ये क्लास आपकी BPSC शिक्षक भर्ती RRB ALP टेक्नीशियन 2024 के लिए, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें साइंस पूछी जाएगी उसके लिए ये क्लास जो है रामबाण साबित होगी। शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। इससे पहले हम लोग 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो सर्किट होता है, जो इसमें करंट का जो फ्लो होता है, उसका पता किससे लगाया जाता है? उसका पता भैया गैल्वेनोमीटर। किससे? गैल्वेनोमीटर के द्वारा सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाया जाता है, या धारा की जो होता है उसका पता लगाया, धारा की स्थिति का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापते हैं, जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, उसकी शुद्धता मापते हैं। बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा अगर यहाँ पे लिखा हो बिजली के प्रवाह या धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, फिर भी आप लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। वायु दाब मापी, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी या लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसका भैया टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टैकोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है? स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। जो स्पीड होता है, स्पीड मापते हैं, गाड़ियों की स्पीड मापते हैं। एनीमोमीटर अभी बताया था, वायु की गति, पवन का वेग या वायु की गति मापते हैं। क्रोनोमीटर के द्वारा जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्या होता है? जो जलयान होते हैं उनमें टाइम का सही पता लगाने के लिए हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 123, विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? विभव मापी मापन उपकरण है, बिल्कुल करेक्ट है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किस उपकरण के द्वारा हम जो करंट को मापते हैं? तो क्या है? एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। I बराबर Q/T। ठीक है, I बराबर Q/T। एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? इससे क्या करते हैं? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। को निम्न में विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। कम विद्युत खींचता है। उपरोक्त सभी। एमीटर क्या होता है? एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। कम विद्युत खींचता है, बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी एक करेक्ट हो जाएगा। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है। एमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं? धारा मापते हैं, करंट मापते हैं, जो परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। एमीटर धारा मापन का एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। ठीक है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। अगर पूछा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगाते हैं, तो वह जल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसको मापने के लिए स्टेला गुमोमीटर का उपयोग करते हैं? किसको मापने के लिए स्टेला गुमोमीटर का उपयोग करते हैं? पृष्ठ तनाव। किसको मापने के लिए? पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टेला गुमोमीटर का उपयोग करते हैं।
ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर दिशा नहीं भैया, गंध नहीं भैया, नहीं भैया, दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए क्या करते हैं? गति मापने के लिए स्पीडोमीटर और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है यानी कि एरिया मीटर है? वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटाट ट्यूब, तप्त तार पवन वेग मापी, पिटाट ट्यूब। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव के प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, टैकोमीटर किसका मापन करता है? टैकोमीटर गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। टैकोमीटर क्या करता है? गतिपालक चक्र में की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है टैकोमीटर। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मोटर के गतिपालक यानी कि घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल का ज्ञात करते हैं। इस मीटर में प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, क्या होता है? रोटेशन पर मिनट मापा जाता है टैकोमीटर में। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट या घूर्णन प्रति मिनट, टार्क नहीं, चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम टैकोमीटर, रोटेशन पर मिनट। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में करंट और ओम मीटर होता है। क्या होता है? मल्टीमीटर में करंट और ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर और ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर और करंट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं। मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर, इससे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। इनमें से पूछा गया कौन सा गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। इससे भूकंप मापी का, ठीक है, भूकंप मापने में रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं भैया, बहुत भारी भूकंप होता है 8-9 की तीव्रता से। यही हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हमें घनत्व मापना है तो भैया हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें आर्द्रता मापी है, इसे हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा तत्वों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फायदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपने भी नया क्वेश्चन है। हिप्सोमीटर क्या है? हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सारे आपको ध्यान रखना है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या लेजर का करते हैं? नहीं भैया। क्या रडार का करते हैं? नहीं भैया, सोनार का, ठीक है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार, साउंड एंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? सोनार का। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप है। इसे अल्ट्रासोनिक, इसमें क्या था? इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होती हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। यानी कि इससे क्या किया जाता है? पानी के अंदर परावैंगनी किरण भेजी जाती हैं, जो वहाँ से टकराकर फिर वापस आती हैं, और जो जनरेटर होता है उसको रिसीव होकर पता चल जाता है उसको, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। लेजर क्या है? लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टीएस मेमन ने की थी। 1960 में लेजर की खोज की थी। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। किसका? लेजर का। रडार का क्या होता है उपयोग? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसकी फुल फॉर्म है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात की जाती है रडार के द्वारा। स्क्यूबा क्या होता है? इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर, जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। या सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपॉर्टस इसका संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन नंबर 135। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई। क्या भैया? पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर। क्या भैया? लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। भैया क्या मतलब है? टेम्परेचर मापते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 137। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर। यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 137। दूरी मापने के लिए देखिए, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का, और स्पीड मापने के लिए, उसकी गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, ऑडोमीटर के द्वारा वाहनों द्वारा चली गई दूरी। टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर मापता है दूरी। क्या मापता है? दूरी मापता है। अगला क्वेश्चन नंबर 139। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, क्या है? ओडोमीटर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं? विभवांतर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस आर्स्टेड द्वारा किया गया था। हैंस आर्स्टेड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, तो भैया गैल्वेनोमीटर। धारा की उपस्थिति का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। धारा का मात्रक होता है एमीटर। धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एमीटर। देख लेते हैं एक बार। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट का क्या करते हैं? इसका प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा भैया विभवांतर को मापा जाता है। किसको? विभवांतर को। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसको मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 142। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने में? नहीं भैया। चुंबकीय विकिरण की दिशा? नहीं भैया। ध्वनि की दिशा? नहीं भैया। धारा की दिशा का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 143। वाहन की गति जानना है। गति पूछता है तो स्पीड पूछता है भैया। स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 144। इकोलोकेशन एक प्रकार है। किसका इकोलोकेशन? इकोलोकेशन जो है एक सोनार का प्रकार। किसका? सोनार का। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंग, कौन सी? पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती हैं। सोनार का संक्षिप्त रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपको सारे प्रोवाइड किए गए हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। अमीटर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एमीटर। ओम मीटर किसका है? ये भैया प्रतिरोध का। किसका? यह प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोध का। जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। क्या भैया? एनीमोमीटर। एमीटर से धारा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 147।
खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर बार बार देखिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। एनीमोमीटर क्या करता है? बादल की ऊंचाई, वायु दाब, पानी की गुणवत्ता, वायु की गति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? अगर आप झूठ बोलेंगे तो भी उसका पता लगा लिया जाएगा। वो कौन सी मशीन होती है? वो सी भैया पॉलीग्राफ। कौन सी? पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पॉलीग्राफ, इसकी खोज किसने की थी? ऑगस्टन लार्सन ने 1921 में इसकी खोज की थी। ऑगस्टन लार्सन ने 1921 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150, लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? पॉलीग्राफ। झूठ बोलने की झूठ जो पकड़ा जाता है, अगर आप झूठ बोलेंगे तो भी पकड़ में आ जाएंगे पॉलीग्राफ के थ्रू, मशीन के थ्रू। अगला क्वेश्चन, भट्टियों जैसे 150 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3 क्लासों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक राशियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जिसके लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, ये सारी क्या है? आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग नहीं भैया, बल नहीं भैया, वेग नहीं भैया, द्रव्यमान कैसी है? अदिश राशि है। ये बाकी सारी सदिश राशि हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। विभव भी होता है इसमें, विद्युत धारा भी होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा भी होता है, ऊर्जा भी, विभव, ठीक है, आवेश। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन। विद्युत क्षेत्र, अगर आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, कौन सी अदिश राशि होती है? कौन सी? कार्य, विस्थापन तो भैया सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। आवेग, बल, कार्य, तो क्या होगा इसमें से? कार्य कैसा? अदिश राशि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? संवेग में सदिश राशि है, विस्थापन, बल, कार्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो भैया अदिश है। कौन सी? शक्ति। शक्ति कैसी है? अदिश राशि है। विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं। जिस भौतिक राशि की मात्रा में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जिससे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण क्या है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान ये अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है यानी कि वो अदिश राशि है। अदिश राशि है। कौन सी नहीं है? विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग आदि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। एक वेक्टर मात्रा नहीं है विद्युत प्रवाह। एक वेक्टर राशि में देखिए, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? इसको पढ़ने की जरूरत आपकी नहीं है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब,
दाब भी भैया अदिश राशि है। दाब हो गया, तापमान हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा, बल, संवेग, विस्थापन, ये तीनों सदिश राशि हैं। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में होता है, संवेग क्या है, ये संवेग कैसी है, ये संवेग सदिश राशि है। संवेग कैसी है, सदिश राशि। इसमें दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं मेरे भाई, परिमाण दिशा दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, सदिश राशि का उदाहरण है वजन, भार, वेग, तापमान, लंबाई। क्या है, वेग। कैसा है, वेग जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन 160, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। कौन सी एक अदिश राशि है, कौन सी एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश पूछा गया, सदिश। विस्थापन कैसा, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश है। समय, दूरी, वेग, तापमान। कैसी, वेग क्या है, वेग एक वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश राशि है। कैसी, सदिश राशि है। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग, विद्युत क्षेत्र, ये सारी कैसी हैं, ये सभी वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश राशियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। कौन सी एक वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश है। तापमान ये भैया अदिश है, समय अदिश है, दूरी अदिश है, वेग कैसी है, ये एक वेक्टर मात्रा है यानी कि सदिश राशि है। अदिश राशियां एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। विद्युत धारा ये भी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, यानी कि जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। बल, वेग, बल, त्वरण, बल, विस्थापन, बल, संवेग। कौन है जिनका मात्रक समान होता है, बल तथा त्वरण। बल तथा त्वरण की दिशा जो होती है हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि क्या है, जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की अवस्था होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, बल तथा त्वरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, यानी कि सदिश राशि। कौन सा, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। किसमें, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, संवेग कैसा है, ये संवेग सदिश है यानी कि परिमाण दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। बल क्या है, ये बल सदिश राशि है यानी कि यही अदिश नहीं है। बाकी लंबाई, द्रव्यमान, आयतन क्या है, ये सभी अदिश हैं, ये बाकी ये वाली सदिश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कार्य एक अदिश राशि है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 167। कल अब हम लोग यहीं तक रखेंगे भी। कल से हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जो हमारा टॉपिक रहेगा कार्य, वर्क। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुक को हम जब कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पर पाएंगे। आप इसको, अगर आपका अच्छा सा आपकी तैयारी है तो आप इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन फास्टली हो जाए। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।